इस मधुमक्खी को एक थप्पड़ मारो। यह 20 साल का हो चुका है और अब तक इसे छत्ता बनाना नहीं आता। इसके साथी हर दिन मेहनत से छत्ता बना रहे हैं, जबकि यह घर में छिपकर शहद चुरा रहा था। जब निरीक्षक आया तो उसने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया। घबराते हुए उसने तुरंत खड़े होकर कुछ करने की कोशिश की, लेकिन शहद इसके चेहरे पर चिपक गया। फिर उसने दूसरा हाथ इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन इससे और ज्यादा शहद उसके चेहरे पर लग गया। कप्तान बहुत गुस्से में था और उसने छोटे मधुमक्खी को आदेश दिया कि वह आज के भीतर छत्ता पूरा करे। छोटे मधुमक्खी ने शर्मिंदगी से बचने के लिए शहद को पकड़ लिया, लेकिन बिना किसी सहारे के वह छत्ता टूट गया। यह देखकर छोटे मधुमक्खी ने कुछ लकड़ियों का इस्तेमाल करके छत्ते को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन शहद फिर से गिर गया। अब वह बहुत गुस्से में था और सोच रहा था कि दूसरों का छत्ता इतना अच्छा कैसे हो सकता है। उसे अपने आप पर बहुत शर्म महसूस हो रही थी। तभी उसने देखा कि शहद उसके पंखों से हवा मिलने के बाद जम गया था। अचानक उसे इसका राज समझ आ गया। फिर वह शहद पर अपने पंख तेजी से हिलाने लगा। जब कप्तान फिर से आया तब छोटे मधुमक्खी ने छत्ता तैयार कर लिया था, लेकिन बिना किसी सहारे के वह छत्ता टूट गया। यह देखकर छोटे मधुमक्खी ने कुछ लकड़ियों का इस्तेमाल करके छत्ते को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन शहद फिर से गिर गया। अब वह बहुत गुस्से में था और सोच रहा था कि दूसरों का छत्ता इतना अच्छा कैसे हो सकता है। उसे अपने आप पर बहुत शर्म महसूस हो रही थी। तभी उसने देखा कि शहद उसके पंखों से हवा मिलने के बाद जम गया था। अचानक उसे इसका राज समझ आ गया। फिर वह शहद पर अपने पंख तेजी से हिलाने लगा। जब कप्तान फिर से आया तब छोटे मधुमक्खी ने छत्ता तैयार कर लिया था। कोई रास्ता न बचा तो छोटे मधुमक्खी ने पूरी ताकत लगाकर छत्ता बनाना शुरू किया। पता नहीं कितनी देर बीत गई, लेकिन वह इतनी मेहनत से थककर जमीन पर गिर गया। तभी कप्तान और उसके साथी वापस आए। जब उन्होंने छोटे मधुमक्खी की मेहनत देखी तो वे हैरान रह गए। छोटे मधुमक्खी ने एक बहुत बड़ा 6 कोने वाला छत्ता बना दिया था।